नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो है कलाम की जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है आपकी राजस्थान CET 10+2 लेवल की, उसके माइनर टेस्ट 1 को देख रहे थे, जिसमें 70 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 71 से आगे देखेंगे जो राजस्थान के इतिहास से संबंधित है। और आज का पहला क्वेश्चन है वो है कि सवाई जयसिंह द्वितीय ने ज्योतिष यंत्रों के सिद्धांत व उपयोग पर एक पुस्तक यंत्र राज कारिका की रचना की, जिसमें 15 यंत्रों के नाम दिए गए हैं। निम्न में से किस यंत्र को पंडित जगन्नाथ ने सर्व यंत्र शिरोमणि की संज्ञा दी थी? यानी कि सबसे बड़ा यंत्र, सबसे जो है बड़ा यंत्र मतलब सबसे जो है महत्वपूर्ण यंत्र की या सर्व यंत्र शिरोमणि की जो संज्ञा दी थी किसने? पंडित जगन्नाथ ने। उसके बारे में बताना। तो यहां से कई चीजें आपकी क्लियर हो रही है। सबसे पहले सवाई जयसिंह द्वितीय ने जो है जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम क्या था? यंत्र राज कारिका। कितने यंत्र थे इसमें? 15 यंत्र थे। और इनमें से पंडित जगन्नाथ जो है उन्होंने सर्व यंत्र शिरोमणि की जो संज्ञा दी थी, ऑप्शन नंबर 3 जयप्रकाश यंत्र को दी थी। किसको? जयप्रकाश यंत्र को दी थी। और ये जो आपका 2 अर्ध गोलाकार आकृतियों से बना है, अर्ध गोलाकार कटोरियों जैसे मान सकते हो, कटोरियों जैसा है ये, कटोरियों जैसा, ठीक है। और इसका उपयोग क्या किया जाता था? इसका उपयोग जो है आकाशीय पिंडों की स्थिति जानने के लिए, आकाशीय पिंडों की स्थिति जानने के लिए, ठीक है। तो इसको जयप्रकाश यंत्र को पंडित जगन्नाथ ने सर्व यंत्र जो आपका शिरोमणि की संज्ञा थी, ठीक है। स्मार्ट यंत्र क्या था? स्मार्ट जो है सम्राट यंत्र जो आपका था वो था पत्थर की एक घड़ी थी। ये अपन जो है देखते हैं ना जंतर मंत्र पर, पत्थर की घड़ी, ये थी आपके सम्राट यंत्र। राम यंत्र क्या काम आता था? तो ये एक बड़ा दूरबीन था, ठीक है। क्या था? बड़ा दूरबीन। राशि वल्य क्या था? तो 12 राशियां होती है, तो 12 अलग अलग यंत्रों का समूह, 12 अलग अलग यंत्रों का समूह था, ये यंत्रों का समूह, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। 12 राशियों को बताने वाले जो है 12 जो है अलग अलग वलय थे, जिनको राशि वलय कहते थे। राम यंत्र को दूरबीन और सम्राट यंत्र को जो है आपका पत्थर की घड़ी है जो टाइम बताती है, वर्तमान में भी यही है, ठीक है, जंतर मंत्र पर। और जयप्रकाश यंत्र जो है पंडित जगन्नाथ ने सर्व यंत्र शिरोमणि की संज्ञा दी थी। एक बात और मैं बता दूं कि अपनी डेली 4:30 बजे जो है लाइव क्लास आती है, टॉपिक वाइज वो चल रही है, जिसमें अपन ने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए। पिछले 2 दिन से वो क्लास नहीं आ पाई, आज और कल कुछ बिजी होने के कारण। अब कल से वापस स्टार्ट हो जाएगी। और जो टॉपिक आपके मैंने करवा दिया ना उन क्लासेज में, वो टॉपिक अगर आप कहीं भी टेस्ट सीरीज में देखोगे ना, किसी की भी टेस्ट सीरीज में, चाहे वो कलाम की ही क्यों ना हो, आपको सारे क्वेश्चन क्लियर होते नजर आएंगे। ये बात आप खुद देख सकते हो। तो डेली 4:30 बजे जरूर जुड़े। और नए स्टूडेंट सब्सक्राइब कर दें, आंख बंद करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, एकदम काम आने वाला चैनल रहेगा आपके। क्वेश्चन नंबर 72, आमेर शासक मानसिंह से संबंधित घटनाओं या विजयों का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले डूंगरपुर विजय। डूंगरपुर विजय आपकी अप्रैल 1573 में हुई थी। कब? अप्रैल 1573 में, एक ये ध्यान में रखना है। फिर कूच बिहार विजय, कूच बिहार विजय 1592 में, ठीक है। खड़गपुर विजय जो है आपकी ये 1590 में हुई। और गिद्धौर राजा पूर्णमल पर विजय जो है आपकी 1587 से 89, ये लगातार अभियान चले थे उसके दौरान हुई थी, ठीक है। तो अब आपके सामने है कि कौन सी जो है विजय सबसे पहले आएगी। तो सबसे पहले 1973 यानी कि 1 नंबर आएगी। उसके बाद में आपकी 3 नंबर, सॉरी 3 नंबर नहीं 4 नंबर, ठीक है, क्योंकि ये 87 में है। फिर आएगी 3 नंबर और फिर आएगी 2 नंबर, यानी कि 1 4 3 2 इसका उत्तर हो जाएगा। 1 4 3 2 ऑप्शन नंबर 3 उत्तर हो जाएगा। कलाम की टेस्ट सीरीज की जो आपके सॉल्यूशन है वो मैं आपको नॉर्मली करवाता रहूंगा, लेकिन आपको जो 4:30 बजे वाली क्लास है उसको अच्छे से देखना है। उसमें मैं आपको एकदम डिटेल से हर चीज करवाता हूं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 73 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? 73 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बीकानेर के किस शासक ने शहजादा खुर्रम, शहजादा खुर्रम कौन था? तो शहजादा खुर्रम कोई और नहीं था, ये खुद शाहजहां था। कौन था? शाहजहां, ठीक है। और शाहजहां किसका पुत्र था? जहांगीर का पुत्र। किसका? जहांगीर का पुत्र। तो जहांगीर का पुत्र कौन था? खुर्रम, जिसका नाम बाद में जो है शाहजहां पड़ा। उसका जो विद्रोह हुआ था 1622 का, उसको दमन करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? बीकानेर के किस शासक ने निभाई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर सिंह, ठीक है। ये महाराजा राय सिंह के पुत्र थे, ध्यान में रखना। किसके? महाराजा राय सिंह के पुत्र थे,
ठीक है। और इन्होंने ही जो आपके खुर्रम, जिसको शाहजहां कहते हैं, उसके विद्रोह को दमन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा दलपत सिंह के बारे में ध्यान में रख लेना, ये भी राय सिंह के ही पुत्र थे। क्या थे? राय सिंह के पुत्र थे। लेकिन पहले ये राजा बने, लेकिन मुगल विरोधी होने के कारण, मुगल विरोधी होने के कारण मुगल विरोधी होने के कारण 1 वर्ष में पद से हटा दिया, 1 वर्ष में पद से हटा दिया इसको। फिर बनाया सूर सिंह को, जिसने खुर्रम के विद्रोह का दमन किया। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं किसकी, जो है करण सिंह की। करण सिंह के पुत्र थे 2। करण सिंह के पुत्र कौन कौन? एक नाम है पदम सिंह और दूसरे का नाम था केसरी सिंह। और पदम सिंह और केसरी सिंह को करण सिंह ने औरंगजेब का साथ देने को भेजा था। औरंगजेब का साथ दिया। औरंगजेब का साथ किसमें? मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में, मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अनूप सिंह के बारे में ध्यान में जो रखना है वो मैं बता देता हूं। अनूप सिंह जो है ना, इनको औरंगजेब ने, किसने? औरंगजेब ने 2 उपाधियां दी, जिसमें से एक महाराजा की उपाधि थी, महाराजा, प्लस एक ध्यान में रख लेना माही मरातीब, ये उपाधियां दी थी। उपाधियां दी किसने? औरंगजेब ने। किसको? अनूप सिंह को। इतना आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं आगे। एक बार सब्सक्राइब कर दे, देखो चैनल को सब्सक्राइब करोगे उतना जो है मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि और अच्छा पढ़ाएं। डेली 4:30 बजे वाली क्लास पर एक बार जुड़ोगे तो आपको भी ये लगेगा कि हाँ यार सब्सक्राइब कर ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राव मालदेव ने 1533 में हीराबाड़ी के मैदान में किस शासक को पराजित किया था? तो मालदेव कहाँ के थे? आपको पता ही है, मारवाड़ के थे, जोधपुर के। और इन्होंने जो है हीराबाड़ी का युद्ध जो 1533 में लड़ा था, उसमें नागौर के दौलत खां को क्या किया था? पराजित किया था। ठीक है। बीकानेर के जो राव जैत सिंह हैं, इनको इन्होंने साहेबा, या इसी का दूसरा नाम है पाहेबा का युद्ध, जो है ना, पाहेबा के युद्ध में पराजित किया था, जो आपका 1542 ईस्वी, कई जगह 41 भी मिलता है, लेकिन 42 जो है इसका एग्जैक्ट डेट है। तो बीकानेर के जो जैत सिंह है, ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो राव मालदेव है, उन्होंने मेड़ता के जयमल राठौड़ को पराजित किया। जयमल राठौड़ को पराजित किया था। ठीक है। मेड़ता के बीरमदेव को नहीं, जयमल राठौड़ को। ठीक है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। 75वां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी मैं करवा चुका, मतलब अगर आप 4:30 बजे वाली क्लास देखते हो तो आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको लगेगा कि नहीं करवाया हुआ है। 17वीं शताब्दी में मुगलों के विरुद्ध बने सिसोदिया राठौड़ गठबंधन, सिसोदिया राठौड़ गठबंधन, मतलब हम इसको दूसरा नाम अगर बोले तो मारवाड़ मेवाड़ गठबंधन। ठीक है। ये जो है उसके मेवाड़ शासक राज सिंह ने अजीत सिंह के निर्वाह के लिए, अजीत सिंह जो है जसवंत सिंह के पुत्र थे, बहुत छोटे थे, इसलिए दुर्गादास राठौड़ जो है उन्होंने इनका लालन पोषण किया और 30 वर्षों तक औरंगजेब और मुगलों से संघर्ष करके जो है इनको राजगद्दी दिलाई थी मारवाड़ की। ठीक है। तो निर्वाह के लिए वीर दुर्गादास राठौड़ को कौन सी जागीर प्रदान की थी? तो मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने जो है केलवा की जागीर दी थी। क्या दी थी? केलवा की। फिर अजीत सिंह जो है 30 वर्ष के संघर्ष के बाद में अजीत सिंह बने शासक। कहाँ के शासक बने? मारवाड़ के। और फिर इन्होंने दुर्गादास राठौड़ को अजीत सिंह ने जो है आपकी 2 जागीरें दी, जिसमें डुनेरा व सिणचा थी की जागीर। ये आपको ध्यान में रखना है कि राज सिंह ने केलवा की जागीर दी, किसको? दुर्गादास राठौड़ को। लेकिन अजीत सिंह ने जो है दुर्गादास राठौड़ को डुनेरा व सिणचा की जागीर दी। बाद में ही जो है दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला भी दिया था अजीत सिंह ने, मतलब अजीत सिंह ने जो है मारवाड़ से निष्कासित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 76, हल्दी घाटी युद्ध के बाद अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजे गए अभियानों का सही कालक्रम बताओ। तो शहबाज खान, ये जो है प्रथम अभियान था इसका। ये अभियान अलग चीज है, और वो मनवाने के लिए भेजे थे ना टोडरमल को, मान सिंह को, वो अलग चीज है। ठीक है। शहबाज खान का प्रथम मेवाड़ अभियान ये 1577 में हुआ था, 1577 में। ठीक है। जगन्नाथ कछवाहा का सैन्य अभियान जो है आपका ये 1584 में, और जगन्नाथ कछवाहा जो है आपके ये अंतिम जो है अभियान था, किसके विरुद्ध? महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान। ठीक है।
अब्दुल रहीम खाने खां जो है आपके, उनका सैन्य अभियान ये 1579 के अंदर भेजा था। शहबाज खान का तृतीय मेवाड़, तीन, एक चीज ध्यान में रख लेना, शहबाज खान के 3 जो है अभियान हुए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। और तृतीय जो हुआ था आपका ये दिसंबर 1578 को हुआ था, द्वितीय जो है 1578 के शुरुआत में, और प्रथम हुआ था 77 में, और अंतिम जगन्नाथ कछवाद को भेजा था। तो अब जो है आपके कालक्रम सामने है। सबसे पहले 1 नंबर 77 के बाद में 78 यानी कि 4 नंबर, फिर 79 3 नंबर, और फिर 2 नंबर, यानी कि 14 32 उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। राणा सांगा द्वारा लड़े गए युद्धों का सही कालक्रम बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहले बाड़ी का युद्ध, बाड़ी का युद्ध 1518 में हुआ, इब्राहिम लोदी के खिलाफ। ठीक है, राणा सांगा की विजय हुई, राणा सांगा की विजय हुई इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। बयाना की लड़ाई, बयाना की लड़ाई खानवा से 1 महीने पहले यानी कि फरवरी 1527 में हुई थी। ठीक है, और इसमें बाबर के साथ हुई थी, और इसमें भी राणा सांगा विजय हुए, सांगा की विजय। इसमें जो है ना तो राणा सांगा थे ना खुद बाबर थे, सेनाएं थी बस। ठीक है, छोटी मोटी जो है एक झड़प सी हुई थी बयाना भरतपुर में वर्तमान में। फिर गागरोन का युद्ध ये हुआ था 1519 में, 1519 में हुआ था। गागरोन के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी द्वितीय को हराया था, महमूद खिलजी द्वितीय को राणा सांगा ने बंदी बना लिया था, बंदी बना लिया। ठीक है, फिर आपका हुआ खातौली का युद्ध 1517 में। ठीक है, और इसमें जो आपका इब्राहिम लोदी ही था, इब्राहिम लोदी की सेना थी। ठीक है, इब्राहिम लोदी की सेना और राणा सांगा इसमें भी विजय हुए, राणा सांगा विजय हुए। ठीक है, और इसी खातौली के युद्ध में मीराबाई के पति जो भोजराज थे, भोजराज घायल हुए थे, राणा सांगा के पुत्र और मीराबाई के पति, जो बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो यह आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, देखो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है खातौली का युद्ध आएगा, खातौली के बाद में बाड़ी का, बाड़ी के बाद में गागरोन का, गागरोन के बाद में बयाना का। तो 31 42 उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसके बाद में जो है मेन युद्ध था खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध था? खानवा का युद्ध की डेट याद रख सकते हो, 16 मार्च 1527, 1527, बाबर वर्सेज सांगा, बाबर वर्सेज सांगा। ठीक है, और इसमें आपके जो है बाबर की विजय हुई थी। इसमें किसकी विजय हुई थी? बाबर की हुई थी। और सर्वप्रथम तोफ खाने का प्रयोग हुआ था राजस्थान में, तोफ खाने का प्रयोग, और समझ में नहीं आया कि गोले बरस कहाँ से रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। मेवाड़ के उदारक राणा हमीर ने किस युद्ध में दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को पराजित किया? मेवाड़ के उदारक राणा हमीर ने किस युद्ध में दिल्ली सुल्तान महमूद बिन तुगलक को पराजित किया? देखो अपनी जो क्लास होती है ना 4:30 बजे, उसमें मैंने जो क्लास कराई थी ना कि राणा हमीर को मेवाड़ का उदारक क्यों कहा जाता है, उसको जाके देखोगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो जाकर देखना होगा, लाइव सेक्शन में मिल जाएगा। लाइव वाली क्लास का सेक्शन अलग रहता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को पराजित किया था राणा हमीर ने, किस युद्ध में किया था? तो ये सिंगोली का युद्ध था, जो आपका 1336 में हुआ था। यहां से बहुत बार क्वेश्चन आया। तो सिंगोली का युद्ध राणा हमीर वर्सेज मोहम्मद बिन तुगलक, क्वेश्चन नंबर 79। चौहान शासक अर्णोराज के संबंध में सही कथन नहीं है, सही कथन नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं कि इन्होंने वराह मंदिर पुष्कर का निर्माण करवाया था। एक तो ये इंपॉर्टेंट बनता है, वराह मंदिर पुष्कर का निर्माण। ठीक है, दूसरा आपको बताइए अन्ना सागर झील का निर्माण, ये तो बार बार पढ़ चुके अपन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये वराह मंदिर वाला याद रख लेना, पुष्कर में इसका निर्माण करवाया था। उसने अजमेर के निकट तरुस्कों का वध किया था, ये बात सही है। उसने मालवा के शासक नरवर्मा को हराया था, ये भी बात सही है। देवबोध तथा धर्मघोष उसके समय के प्रकांड विद्वान थे, ये बात ध्यान में रख लेना। देवघोष कई जगह देवबोध की जगह देवघोष भी लिखा था। देवघोष और धर्मघोष उसके समय के प्रकांड विद्वान थे, ये भी सही है। उसने 1150 में चालुक्य शासक कुमारपाल को पराजित किया था, तो यहां तक तो सही है, लेकिन पराजित नहीं कर पाया था। इसमें जो है अर्णोराज पराजित हुआ था। अर्णोराज क्या हुआ था? पराजित हुआ था। यह आपको ध्यान में रखना है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। 1228 ईस्वी में
इल्तुतमिश का जालोर के किस शासक के साथ संघर्ष हुआ था? तो सबसे पहले मैं बता दूं, इल्तुतमिश जो है उसका उदय सिंह के साथ क्या हुआ था? संघर्ष हुआ था। किसका? इल्तुतमिश का। और एक नाम याद रख लेना, सामंत सिंह। कौन? सामंत सिंह। और सामंत सिंह के साथ हुआ था जलालुद्दीन खिलजी का संघर्ष। जलालुद्दीन खिलजी का संघर्ष, ठीक है। और एक आपका कौन सा नाम है? कानड़ देव। कानड़ देव। और कानड़ देव के साथ हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का। तो अपने को कानड़ देव का तो बहुत पता है क्योंकि अपन राजवीर सर से और सबसे कहानियां सुनते आए हैं। लेकिन एक तो सामंत सिंह का ध्यान में रखना, जलालुद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश के साथ 1228 में उदय सिंह का संघर्ष हुआ था। एक इनका जो है ना छोटा सा ही वंश रहा था, इसलिए जो है कालक्रम देख लेना। सबसे पहला शासक था कीर्तिपाल, ये कालक्रम से याद रख लेना। दूसरा था समर सिंह। क्या था? समर सिंह। तीसरा था उदय सिंह। कौन था? उदय सिंह। चौथा था चाचिंग देव। कौन सा था? चाचिंग देव। पांचवा था सामंत सिंह। कौन था? सामंत सिंह। और छठा था कानड़ देव। ये क्रम याद रख लेना। कानड़ देव के बाद कोई शासक नहीं बना, इनके पुत्र वीरम देव मारे गए थे युद्ध में, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 का नाम याद रख लेना। समर सिंह ऊपर है और सामंत सिंह नीचे है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। जाइन विजय। जाइन दुर्ग जो होता था ना, इसको रणथंबोर की कुंजी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रणथंबोर की कुंजी। कि अगर आपको रणथंबोर दुर्ग जीतना है तो जाइन को सबसे पहले जीतना होगा, ये उसकी चाबी है एक प्रकार से। तो जाइन विजय के बाद सेनानायक उलुग खान ने किस दूत के माध्यम से अलाउद्दीन खिलजी का संदेश हमीरदेव चौहान के पास भिजवाया? तो उलुग खान ने किस जो है दूत के द्वारा? तो मेहनलसी द्वारा। किसके? मेहनलसी के द्वारा, ठीक है। एक चीज ध्यान में रख लेना, 1301 में रणथंबोर विजय हुई थी। रणथंबोर विजय, ठीक है। और इसी दौरान आपका सेनापति एक तो उल्लुग खां प्लस था नुसरत खां। नुसरत खां, ये दोनों सेनापति थे। किसके? अलाउद्दीन की सेना के। जिसमें जो आपका नुसरत खां है, नुसरत खां मारा गया था। ये मारा गया था, एक ये ध्यान में रखना है। और यहाँ हुआ था प्रथम जो है साका, राजस्थान का प्रथम साका, जिसमें रंग देवी जो है आपकी, उन्होंने क्या किया था? जौहर किया था। और वो भी कौन सा जौहर? जल जौहर, ठीक है। और राणा हमीर ने क्या किया था? केसरिया किया। तो ये राजस्थान के इतिहास का प्रथम जो है वर्णित साका, जिसके प्रमाण मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। प्रतिहार शासक मिहिर भोज प्रथम ने किस शासक को पराजित करके मालवा चक्रवर्ती की उपाधि धारण की थी? मिहिर भोज ने किस शासक को पराजित करके मालवा चक्रवर्ती की उपाधि धारण की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को हराकर, ठीक है। मिहिर भोज जो आपके, इनकी अन्य 2 उपलब्धियां या उपाधियां जो है उनके बारे में मैं बता दूं। आदिवरा, एक तो क्या? आदिवरा, ठीक है। भगवान जो आपके विष्णु के अवतार वराह, जिनका ऊपर अपन बात करके आए ना, पुष्कर का वराह मंदिर, उनमें जो है इनकी आस्था होने के कारण खुद को इन्होंने आदिवरा कहा। दूसरी इनकी एक मुख्य उपाधि थी प्रभास, ठीक है। और प्रभास का जो उल्लेख मिलता है वो एक तो ग्वालियर जो प्रशस्ति है उसमें मिलता है, और एक मिलता है आपका दौलतपुर अभिलेख में। दौलतपुर अभिलेख में। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना कि प्रभास और आदिवरा किसकी उपाधियां थी? मिहिर भोज की। क्वेश्चन नंबर 83। मंडोर के गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली किस शासक से प्रारंभ होती है? गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली किस शासक से प्रारंभ होती है? सबसे पहले हरिश्चंद्र जो है ये आपके गुर्जर प्रतिहार शासकों के संस्थापक थे। क्या थे? संस्थापक। रजिल जो है इनसे इनकी वंशावली प्रारंभ होती है, उत्तर 3 हो जाएगा। और नागभट्ट प्रथम सबसे प्रतापी शासक था। प्रतापी शासक, सबसे प्रतापी शासक था, ये आपको ध्यान में रखना है। और नागभट्ट प्रथम ने ही मंडोर से भीनमाल राजधानी लेके गया था। भीनमाल राजधानी, ठीक है। लेकिन मुख्य ध्यान में रख लेना, संस्थापक हरिश्चंद्र मंडोर के गुर्जर प्रतिहारों का। वास्तविक जो आपकी वंशावली प्रारंभ होती है वो कहां से? रज्जिल से। और सबसे प्रतापी शासक कौन था? नागभट्ट प्रथम। क्वेश्चन नंबर 84। अब सभ्यताओं के 7-8 क्वेश्चन है आपके। इनको सभ्यताओं को अपन जो है अपनी लाइव क्लास में अच्छे से देख चुके हैं, तो मैं आपको नॉर्मली ही बताऊंगा सब कुछ, ठीक है। गणेश्वर सभ्यता के संबंध में असत्य कथन बताओ। इसकी जो सर्वप्रथम खोज 1972 में की गई थी रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा, तो पहला ही गलत हो गया इसमें,
ठीक है। एक यहाँ गणेश्वर से जो मर्द बांड मिले हैं वो गेरिक मर्द बांड मिले हैं। क्या मिले हैं? एक मिनट, गेरिक मर्द बांड। कौन से? गेरिक मर्द भांड मिले हैं गणेश्वर से। इसे पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। यहाँ के मकान और बस्तियों के निर्माण में पत्थरों का प्रयोग हुआ है, इंपॉर्टेंट बनता है, बिल्कुल सही है। ये ताम्र युगीन संस्कृति का एक प्रमुख स्थल है, बिल्कुल सही बात है। और कांतली नदी के किनारे, ये अपन सब जानते हैं। अब देखो, अगर मर्द बांड की बात ही आ गई तो और मर्द बांड भी देख लेते हैं। जो आहड़ से मर्द बांड मिले हैं वो लाल काले रंग के हैं, लाल काले रंग के मर्द बांड, ठीक है। मर्द बांड मतलब मिट्टी के, ठीक है। कालीबंगा से क्या मिला है? कालीबंगा से आपके जो मर्द बांड मिले हैं वो ज्यामितीय अलंकरण से, ज्यामितीय अलंकरण वाले, ठीक है, जिसमें काला प्लस सफेद रंग है, ठीक है। ये मर्द बांड हो गए, मर्द बांड, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें बेराट से, कहाँ से? बेराट से। तो बेराट से आपके धूसर रंग के मर्द बांड, धूसर रंग के मर्द भांड मिले, ठीक है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। बालाथल, बालाथल कहाँ पर है आपका? उदयपुर में। बालाथल स्थल कहाँ पर है? उदयपुर में। के बारे में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन बताओ। सबसे पहले दुर्गीकरण के जो है पुरावशेष मिले। दुर्गीकरण का मतलब चारों तरफ प्राचीर टाइप से, ये बात बिल्कुल सही है। लोहा गलाने की 5 भट्टियां मिली हैं, बिल्कुल, बालाथल से लोहा गलाने की भट्टियां मिली हैं। हाथ से निर्मित कपड़े का टुकड़ा मिला है, बिल्कुल। देखो, बुने हुए कपड़े के अवशेष, बुने हुए कपड़े के अवशेष, और बुने हुए कपड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो बेराट से मिले एक तो, और प्लस में बालाथल से, दोनों बे से नाम है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तीसरी, इंडो सेसेशियन या सितेनियन सिक्कों का भंडार मिला, तो ये गलत है आपका। ये एक तो मिला है बेराट से और एक मिला है रेड से, और रेड कहाँ पर है? टोंक में, यहाँ से मिले हैं ये, ठीक है। और एक आपकी बागोर, बागोर कहाँ पर है आपकी? भीलवाड़ा में। ये अपन जो अपनी लाइव क्लास है उनमें कवर कर चुके हैं, फिर भी बता देता हूँ। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, पशुपालन के साक्ष्य, ठीक है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना। इधर पुरातात्विक स्थल है, इधर उत्खनन करता है रंगमहल। रंगमहल सबसे पहले मैं बता दूं हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के किनारे, और इसमें डॉक्टर नारिक है, उन्होंने उत्खनन किया, बिल्कुल सही है। रेड, रेड में मिले हैं पंचमार्क सिक्के। काम क्या मिले हैं? पंचमार्क सिक्के, और ये टोंक जिले में है। और यहाँ जो आपके डॉक्टर केदारनाथ पुरी ने किया है, बिल्कुल किया है। फिर गणेश्वर, गणेश्वर में ऊपर ही अपन बात करके आ चुके हैं। RC अग्रवाल जो है, रतन चंद्र अग्रवाल मुख्य हैं, और LM लेसनिक जो है आपके गणेश्वर से संबंधित नहीं है, ये बागौर से संबंधित है। किससे? राजस्थान में बागौर से संबंधित है। और बागौर में VN मिश्र ने भी किया है, बिल्कुल, एक से अधिक कर सकते हैं, तो ये भी सही है। आपके LM लेसनिक के वो बड़े जो आपके लोथल है, जो अपन सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं ना, वहां ज्यादा है इनका योगदान। राजस्थान में सिर्फ बागौर में ही इन्होंने किया है उत्खनन। क्वेश्चन नंबर 87, और ये क्वेश्चन भी मेरा करवाया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? हर चीज जो आपकी लाइव क्लास में कवर होती है, तो उसके लिए आपको एक बार चैनल से जुड़ना होगा, डेली 4:30 बजे क्लास देखनी होगी, और पहले की क्लासें कवर आप कर सकते हो। निम्नलिखित में से राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा नहीं है? तो देखो, सोंती है आपका बीकानेर में, ठीक है, और आहड़ सभ्यता आपकी है उदयपुर में। अब आप खुद ही पता लगा लो कौन सा नहीं है, पहला ही नहीं है। ओजियाना भीलवाड़ा में है, और ये इससे संबंधित है, बिल्कुल है। पचमता राजसमंद में है, और ये भी बनास संस्कृति का हिस्सा है, बिल्कुल। गिलुंड राजसमंद में, और ये भी आपका जो है किसका हिस्सा है? आहड़ बनास संस्कृति का। इसके अलावा भगवानपुरा है, ठीक है, वह जाडोल है, ये सारे कहाँ पर हैं? उदयपुर में। ये भी क्या है? इसी बनास संस्कृति के हिस्से हैं। तो यहाँ ऑप्शन 1 हो जाएगा, क्योंकि सोंती जो सभ्यता स्थल है वो बीकानेर में है। क्वेश्चन नंबर 88, राजस्थान का पूर्व ऐतिहासिक स्थल बागौर किस नदी के किनारे है? तो मैं बता चुका, बागौर भीलवाड़ा में। एक तो ये ध्यान में रखना है। दूसरा, मेन यहाँ पर पशुपालन के साक्ष्य हैं, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, पशुपालन के साक्ष्य। और पशुपालन के साक्ष्य होने के कारण यहाँ कसाई खाना भी मिला। ये चीज मैं क्लास में बता चुका, लाइव क्लास में। कसाई खाने के अवशेष, जहाँ पर पशुओं को काटा जाता है, उसके अवशेष मिले हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोठारी नदी, ऑप्शन नंबर 3। तो ध्यान में रख लेना, पशुपालन बागौर में, तो पशुपालन होगा तो कसाई खाना भी
होगा। क्वेश्चन नंबर 89, बेराट, एक मिनट, बेराट जो आपका पूरा स्थल है जो आपका जयपुर में है, विराट नगर जयपुर, उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। यहां से 8 पंचमारक मुद्राएं प्राप्त हुई है, ना कि 28, तो पहला गलत हो गया। विराट से मिली 28 मुद्राओं में 16 मुद्राएं, 28 जो पंचमारक तो 8 हुए, 28 मुद्राएं मिली हैं, जिनमें से 16 मुद्राएं इंडो ग्रीक शासक मिंडेसर की प्राप्त हुई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो केवल 20 सत्य इसमें उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इसके अलावा ध्यान में रख लेना बेराट के बारे में, हुण शासक मिहिर कुल के आक्रमण के साक्ष्य, मिहिर कुल के आक्रमण के साक्ष्य मिले हैं एक तो यहां से, ठीक है। दूसरी इसकी जो है दयाराम साहनी ने उत्खनन किया था सबसे पहले, दयाराम साहनी ने। इसके अलावा नील रत्न बैनर्जी भी इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा M.N. देश पांडे और कैलाशनाथ दीक्षित भी जुड़े हुए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ जो इसकी खोज सर्वप्रथम कैप्टन बर्ट ने की थी, किसने की थी? कैप्टन बर्ट ने की थी, वो भी कब? 1837 में एक रेलवे लाइन को बिछाने के दौरान। दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है? दूसरी बात ध्यान में रखनी है कि यहां से संकलिपि प्राप्त हुई है। कौन सी लिपि? संकलिपि, जिसको गुप्त लिपि भी कहते हैं। और बाकी अपन डिटेल से पहले ही इसको जान चुके हैं, तो उत्तर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। उसके बाद में अपने जो है देखो हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन कल मिल जाएंगे आपको, दोनों क्लास हैं। लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक करें और 4:30 बजे डेली जुड़ना है। ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 2 दिन से अपनी क्लास नहीं हो पाई है किसी कारणवश, कल से वापस स्टार्ट हो जाएगी। कालीबंगा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कालीबंगा, अमलानंद घोष, ठीक है, 1952 में इन्होंने ये खोजी थी। कालीबंगा में 5 स्तर पर खुदाई हुई है, 5 स्तर पर जो है उत्खनन हुआ है, उत्खनन, ठीक है। यहां से एक साथ 2 फसलें उगाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं। भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य। कालीबंगा को तो अपन इतना पढ़ चुके हैं, सब याद हो गया अपने, ठीक है। यहां से प्राप्त जूते खेत के साक्ष्य प्राक हड़प्पा कालीन है, बिल्कुल सही बात है। खेत ग्रिड पैटर्न के अनुसार जोते जाते थे, ग्रिड मतलब इस हिसाब से जोते जाते थे, तो ये भी सही है। तो इसमें तीनों के तीनों ही सही है, ऑप्शन 2 उत्तर हो जाएगा। तो इसके कालीबंगा के बारे में डिटेल से आपको देखना, तो आप जरूर जो है 4:30 बजे वाली क्लास को देखते रहें। अब अपन आगे जो है कल की क्लास में हिंदी को देखेंगे और इंग्लिश को देखेंगे। कल अपना ये पेपर पूरा हो जाएगा और कल -2 होगा, उसको अपन जो है सोमवार से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ, धन्यवाद।